हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे फाइलम हेमिकॉर्डेटा के बारे में। इससे पहले हम लोग फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम मोलस्का और डिफरेंट एनिमल किंगडम पढ़ चुके हैं। और इससे पहले के लेक्चर्स और इससे पहले के चैप्टर्स के वीडियोस भी हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये नीट के कोर्स की जानकारी हो सके। आज हम लोग बात करेंगे फाइलम हेमिकॉर्डेटा के बारे में। सबसे पहले फाइलम हेमिकॉर्डेटा जो है ये क्या है। हेमिकॉर्डेटा अर्लियर कंसिडर सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा, यानी पहले इसको हेमिकॉर्डेटा को हम लोग कॉर्डेटा फाइलम में ही रखते थे। पहले क्या करते थे, हेमिकॉर्डेटा को फाइलम कॉर्डेटा के अंदर ही इंक्लूड किया जाता था। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ कॉर्ड के जैसा स्ट्रक्चर होता है, नोटोकॉर्ड के जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, लेकिन असल में वो ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं होती। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हेमिकॉर्डेटा में हमको क्या मिलता है, नोटोकॉर्ड के जैसा एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसको पहले कॉर्डेटा में रखते थे, लेकिन अब इसको किस में रखा जाता है, अलग इसके लिए सेपरेट फाइलों में बना दिया गया है हेमिकॉर्डेटा। तो इसको हम लोग नॉन कॉर्डेटा इंक्लूड करते हैं कि नॉन कॉर्डेट है, मतलब इसमें नोटोकॉर्ड नहीं है। हेमिकॉर्डेट्स हैव अ रूडिमेंट्री, इसमें क्या होती है, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ द कॉलर रीजन। ठीक है, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है कहाँ पे होता है, कॉलर में। अच्छा, इसके डिफरेंट रीज जैसे बलेनोग्लॉसस, इसका एक मेंबर बना हुआ है। हेमिकॉर्डेटा का एक मेंबर बना बलेनोग्लॉसस। बलेनोग्लॉसस में इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, एक है प्रोबोसिस, एक है कॉलर, एक है ट्रंक। तो ये डिफरेंट पार्ट्स है इसके। तो इसके कॉलर यानी इस हिस्से में हमको ये नोटोकॉर्ड के जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसके इस हिस्से में कॉलर यानी मिडिल हिस्से में, इसका जो मिडिल रीजन होता है उसमें कॉलर में कॉर्ड के जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसीलिए इसको हम लोग कंसिडर करते हैं कि पहले कंसिडर करते थे कि ये नोटोकॉर्ड है, लेकिन अब इसको क्या मानते हैं, ये एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है। मतलब ये ऐसा ही एक स्ट्रक्चर है इसका बॉडी का, और इसलिए इसको कॉलर रीजन में इसको स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड नहीं कहते, स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। तो ये नोटोकॉर्ड के जैसा सिमिलर होता है। ठीक है, सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। तो ये याद रखना है कि स्टोमोकॉर्ड क्या होता है, नोटोकॉर्ड के सिमिलर होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा में स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म्स लाइक मेरीन एनिमल्स। क्या आते हैं ये, स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मेरीन एनिमल्स, यानी जो सी वाटर में रहते हैं, ऐसे एनिमल्स आते हैं इसमें जो सी वाटर में आपको या ओशन में देखने को मिलेंगे। तो इसको बोलते हैं स्मॉल ग्रुप्स ऑफ वर्म लाइक एनिमल, वर्म के जैसे होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी डिफरेंट ऑर्गन मिलके कोई एक सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। और बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, यानी इसमें क्या होगा कि अगर इसको हम 20 से कट करें तो दो ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। अगर इसको 20 से कट करते हैं तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल। और इसमें क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी इसमें 3 जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। सीलोमेट है, यानी इसमें ट्रू सीलोम देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें ऑर्गन्स कहाँ पे, सीलोम के अंदर है। तो ये सीलोमेट है, इसमें सीलोम देखने को मिल रही है। ये सीलोमेट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द बॉडी सिलेंड्रिकल इज कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिस। बॉडी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, और इसमें क्या होता है, एंटीरियर प्रोबोसिस रीजन होता है। आगे का हिस्सा जो होता है वो प्रोबोसिस होता है। ठीक है, आगे का हिस्सा प्रोबोसिस है। ये जो इसकी बॉडी है सिलेंडर के जैसी है, और इसका जो आगे का हिस्सा ये क्या है, प्रोबोसिस है। तो इसको मार्क कर देते हैं। फ्रंट का हिस्सा ये देख रहे हो आप लोग, ये क्या है, प्रोबोसिस है। और इस प्रोबोसिस, फिर इसके नीचे कॉलर रीजन है। ठीक है, ये पूरा हिस्सा क्या है, कॉलर रीजन वाला है ना, जिसमें स्टोमोकॉर्ड या नोटोकॉर्ड थी। फिर इसके नीचे जो लंबा सा रीजन है इसको ट्रंक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं। तो ये पूरा नीचे का हिस्सा इसका जो है ये पूरा ट्रंक है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ओपन टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे ओपन होता है, खुला होता है। ठीक है, ओपन यानी इसमें ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं होते। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें क्या, जैसे मोलस्क में ओपन था, बेलेनोग्लॉसस यानी हेमिकॉर्डेटा में भी ओपन है। रेस्पिरेशन जो होता है ये गिल्स के थ्रू होता है। रेस्पिरेशन कैसे होता है, गिल्स के थ्रू होता है, क्योंकि ये वाटर में है। तो वाटर में रेस्पिरेशन कैसे होता है, गिल्स के थ्रू होता है। ठीक है, वाटर में रेस्पिरेशन होता है गिल्स के थ्रू। एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोबोसिस ग्लैंड होती है। एक्सक्रीशन कैसे होगा, प्रोबोसिस ग्लैंड से, यानी यूरिया, यूरिक एसिड जो भी ये एक्सक्रीट करेंगे। जल्दी वाटर में तो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, और प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू ये एक्सक्रीशन होगा। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, सेक्सेस में अलग अलग है, यानी मेल अलग बॉडी में और फीमेल अलग। जैसे ह्यूमंस होते हैं मेल अलग फीमेल अलग, उस तरह से बेलेनोग्लॉसस में मेल अलग और फीमेल अलग देखने को मिलेंगे। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, यानी ओशन या सी में है तो ये अपने एग और स्पर्म रिलीज करेंगे, और वहाँ पे
वाटर के अंदर ही इनका फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म और एग फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाएंगे। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट कैसा है, यहाँ पे इनडायरेक्ट है, मतलब इसमें लार्वल स्टेजेस देखने को मिलती हैं। तो हेमिकॉर्डेट्स में लार्वल स्टेजेस होती हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट कैसा इनडायरेक्ट है। इसका एग्जांपल आता है बेलेनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस। बेलेनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस दो एग्जांपल है। हेमिकॉर्डेटा कौन कौन एग्जांपल है, बेलेनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं हेमिकॉर्डेटा के बारे में कि हेमिकॉर्डेटा जो इसको फाइलम कॉर्डेट के अंदर कॉर्डेटा के अंदर पहले रखा जाता था। क्यों, क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड के सिमिलर एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम लोग अब स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। और एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, तो इस वजह से इसको हम लोग पहले रखते थे फाइलम कॉर्डेटा में, लेकिन अब इसको हम लोग एक डिफरेंट फाइलम इसके लिए बना दिए हैं, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। और इसमें कॉलर रीजन होता है, ठीक है। कॉलर रीजन है जिसमें ये स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है। फिर इसकी बॉडी में हमने तीन पार्ट्स देखे, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। जनरली ये क्या होते हैं, वर्म के जैसे होते हैं, कीड़े के जैसे लंबे लंबे से, और टंग वर्म भी बोलते हैं, जीप के जैसे थोड़ा सा स्ट्रक्चर जब देखने को मिलता है तो टंग वर्म भी कह देते हैं कभी कभी इसको। तो वर्म के जैसे हैं, और मैरीन में या ओशन में तो सी वाटर में देखने को मिलेंगे। और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी डिफरेंट ऑर्गन मिलकर कोई एक सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बाईलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी दो इक्वल हाफ में इनको डिवाइड किया जा सकता है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी तीन जर्म लेयर, इसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म देखने को मिलेगी। सीलोम होगी और बॉडी सिलिंड्रिकल होती है। एंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर एंड लॉन्ग ट्रंक, ठीक है। ये सब इसमें रीजन है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ओपन टाइप का होता है, यानी इसमें ब्लड वेसल नहीं होती, हार्ट से डायरेक्ट ब्लड निकलता है और आसपास फैल जाता है कैविटी में, बॉडी कैविटी में। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन, गिल्स के थ्रू होगा, एक्वाटिक है तो रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है प्रोबोसिस ग्लैंड है, सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं, यानी मेल फीमेल डिफरेंट। और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन वाटर में होगा, एक्सटर्नल होगा, बॉडी के बाहर, ठीक है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, यानी डेवलपमेंट कैसा होता है, तो लार्वल स्टेजेस के थ्रू होता है, और बेलेनोग्लॉसिस, साइकोग्लॉसिस का एग्जांपल है। जैसे ह्यूमन की हम बात करें तो ह्यूमन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, फीमेल बॉडी के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन जो होगा वो एक्सटर्नल होगा, यानी वाटर में। मेल स्पर्म रिलीज करेगा, फीमेल ओवा रिलीज करेगी, और वो वाटर के अंदर एक दूसरे को फर्टिलाइज करेंगे, फिर वहीं पर जाइगोट बनेगा। इसके बाद हमारा डिफरेंट दूसरा फाइलम जो आता है, ये क्या है, फाइलम कॉर्डेटा है, ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा, तो फाइलम कॉर्डेटा में क्या होता है देख लेते हैं एक बार। फाइलम कॉर्डेटा, इसमें फाइलम कॉर्डेटा में कुछ फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं या फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, जो लगभग तुम हर फाइलम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये लगभग हर फाइलम में देखने को मिलते हैं। एक है सबसे पहले इसमें नोटोकॉर्ड हमें देखने को मिलती है, फिर डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, ठीक है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, और फिर पेयर्ड फेरेंजियल गिल्सिड्स। हालांकि ये पहले से हाईलाइटेड है, जिसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं थी। नोटोकॉर्ड है, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं। तो इतनी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं इसमें। अभी इसमें डायग्राम में देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है। तो ये हम देख रहे हैं कॉर्डेटा का कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, एक एम्ब्रियो बना, क्या बना, एम्ब्रियो बना एक किसका, कॉर्डेटा का, यानी ह्यूमन कह सकते हैं या फिश कह सकते हैं, ठीक है। किसी का भी एम्ब्रियो देखेंगे तो हम इस तरह का दिखाई देगा एम्ब्रियो, या कोई रैबिट हो सकता है ना, किसी का भी एम्ब्रियो सेम इसी तरह का दिखता है। तो ये एम्ब्रियो जो होते हैं स्टार्टिंग स्टेज है तो लगभग ऐसी दिखती है। इसमें गिल्स क्या है, सबसे पहले नोटोकॉर्ड है, सबसे पहले तो इसमें नोटोकॉर्ड होती है। यही नोटोकॉर्ड बाद में जाके क्या बन जाती है, ये इसमें नोटोकॉर्ड के फॉर्म में बाद में ये स्ट्रक्चर जो होगा नोटोकॉर्ड और नोकॉर्ड, तो ये जो है स्पाइनल कॉर्ड वगैरह ये पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड बन जाएगा। तो शुरू में एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड होती है, ठीक है, बाद में ये नोटोकॉर्ड खत्म हो जाती है और फिर स्पाइनल कॉर्ड वगैरह डेवलप हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये है नोटोकॉर्ड। नेक्स्ट है इसके बाद नर्व कॉर्ड, ठीक है, नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगी। और नर्व कॉर्ड भी कैसे होगी, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। इससे पहले के जितने भी थे उनमें वेंट्रल डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड थी, ठीक है, सॉलिड नर्व कॉर्ड थी, ये हॉलो थी, खोखली होती है, ठीक है। और पीठ के साइड पर होती है, पीछे के साइड पे नर्व कॉर्ड होती है, क्योंकि बाद में उसी से क्या बनता है, नर्व कॉर्ड से ही वहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम बनता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम बनेगा। तो नोटोकॉर्ड है, ठीक है, और नर्व कॉर्ड है। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है, पोस्ट एनल पार्ट। ये पोस्ट एनल पार्ट इसमें होता है ना,
पोस्ट एनल पार्ट है, यानी पूंछ के बाद का जो हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट एनल पार्ट। पूंछ का नहीं, सॉरी, ये एनस के बाद का, ये पूरा पोर, ये जो दिख रहा है गट का एंडिंग है, ये माउथ है ना, इधर के साइड माउथ है और इधर के साथ गट की एंडिंग है, जिसको एनस बोलते हैं। तो एनस के बाद का जो हिस्सा है उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट एनल पार्ट। तो इसमें पोस्ट एनल पार्ट भी दिखाई देता है, ठीक है, पोस्ट एनल पार्ट भी है। और इसी पोस्ट एनल पार्ट से तो बाद में जाके हाथ पैर वगैरह बन जाएंगे, ठीक है, सॉरी पैर वगैरह जो होते हैं ना, लेग्स वगैरह, वो इससे बनेंगे। गिल स्लिट्स इसमें है, यहाँ पे इस पोर्शन में गिल स्लिट्स है, क्योंकि एम्ब्रियो जो होता है वो कस मीडियम हो रहता है, तो थोड़ा सा, या हम कह सकते हैं कि जो कॉर्डेट्स के जो एंसेस्टर थे वो वाटर में ज़्यादातर रहते थे, तो उनमें गिल्स का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जैसे फिशेस वगैरह हो गई तो उसमें गिल्स होती हैं, तो इसलिए शुरू में तो गिल स्लिट्स होती हैं, बाद में ये गिल स्लिट्स जो होती हैं इसको बोलते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स ना, पेयर्ड फेरेंजियल, फेरिंग्स के पास होती हैं, फेरिंग्स के पास होती हैं, ठीक है, इसलिए बोलते हैं फेरिंग्स फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है, पेयर्ड। तो ये क्या होती है, जोड़ी में होती हैं, जैसे इस साइड है तो उधर के साइड भी होंगी, तो जोड़ी में गिल स्लिट्स होती हैं, इसको बोलते हैं पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो ये गिल स्लिट्स जो होती हैं, ठीक है, बाद में क्या बन जाएगा इनकी जगह पे, जैसे अगर टेरेस्ट्रियल एनिमल होगा तो लंग्स वगैरह बन जाएंगे, और अगर एक्वाटिक एनिमल जैसे फिश वगैरह में अगर ये एम्ब्रियो डेवलप होगा तो ये क्या बन जाएगा, गिल्स की ओपनिंग बन जाएगी। तो इस तरह से गिल स्लिट्स जो होती हैं ये यहाँ पे डेवलप होती हैं डिफरेंट ऑर्गन्स में। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो का, कॉर्डेट का कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं इसको लोग। इसमें नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड है, नर्व कॉर्ड है, ठीक है, नर्व कॉर्ड को याद रखना है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है, पोस्ट एनल पार्ट है, एनस है, माउथ है और गिल स्लिट्स हैं, ठीक है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स को बोलते हैं ये चीज़ें। और क्या होती है, ये बाईलैटरली सिमेट्रिकल हैं, ठीक है, बाईलैटरली सिमेट्रिकल यानी दोनों साइड पे एक जैसे देखने को मिलेंगे। बाईलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। बाईलैटरली सिमेट्रिकल का मतलब होता है अगर एम्ब्रियो को हम कट करें बीच से तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, अगर बीच से एक वर्टिकल प्लेन से इसको कट करें। अब ये इस तरह से, इसको तो इस तरह से नहीं कट कर सकते, तो इधर के साइड से अगर इसको कट करें ना, ठीक है, अगर ये सीधा होता तो वहाँ पे जैसे इस तरह से अगर कट करेंगे, एक है इस तरह से चाकू से ना, पूरा इसको कट करें 20 से, ठीक है, तो 20 से जब कट करेंगे ना, 20 से जब कट करेंगे इस तरह से 20 से, तो ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। 20 से जब इसको कट करेंगे तो ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें क्या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कॉर्डेट्स में, और पोस्ट एनल टेल देखने को मिलती है, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी इसमें ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं, हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, और ब्लड जब भी फ्लो करेगा तो वेसल्स के अंदर रहेगा, कैपिलरीज के अंदर रहेगा, ठीक है, वैसे बॉडी कैविटी में नहीं पड़ा रहेगा, उसमें नहीं फैलेगा। तो यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं हम लोग, कंपैरिजन यहाँ पे दिया कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच में, कि कॉर्डेट्स में क्या है, नोटोकॉर्ड है, कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड होती है, नॉन कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड नहीं होती है। कॉर्डेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा होता है, डॉर्सल होता है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड बोल रहे थे ना, हॉलो होता है, सिंगल होता है। लेकिन नॉन कॉर्डेट में क्या होता है, वेंट्रल यानी पेट के साइड होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो इसका है, यानी इसकी जो नर्व कॉर्ड है वो वेंट्रल साइड पे है, सॉलिड है, ठोस होती है, अंदर से सॉलिड रहती है, भरी हुई, और डबल 2 होते हैं, ठीक है, वेंट्रल साइड पे 2 नर्व कॉर्ड ऐसे होगी, इसमें सिंगल ही होगा, ठीक है, कॉर्डेट में, नॉन कॉर्डेट में डबल होगी। कॉर्डेट्स में फेरिंग्स जो होते हैं उसमें गिल स्लिट्स देखने को मिलते हैं ना, गिल स्लिट्स होते हैं, अभी हमने एम्ब्रियो में देखे, जबकि नॉन कॉर्डेट में गिल स्लिट्स नहीं होते, एब्सेंट होते हैं गिल स्लिट्स, तो नॉन कॉर्डेट में गिल स्लिट्स नहीं होंगे। हालांकि ये भी वाटर में रहते हैं, लेकिन इनमें गिल स्लिट्स वगैरह ओपनिंग नहीं देखने को मिलेगी एम्ब्रियो में। हार्ट वेंट्रल होता है, इसका हार्ट कैसा होता है, कॉर्डेट का वेंट्रल है, लेकिन नॉन कॉर्डेट का हार्ट डॉर्सल होता है, हम लोग का हार्ट आगे साइड होता है ना, ठीक है, सेंटर में और लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है। लेकिन नॉन कॉर्डेट में हार्ट कैसा होता है, इसका हार्ट जो होता है ये डॉर्सल साइड पीछे की तरफ होता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं पोस्ट एनल टेल पार्ट होता है, टेल होती है, और इसमें पोस्ट एनल टेल नहीं होती, ठीक है, पोस्ट एनल टेल या पोस्ट एनल पार्ट जो होता है, जैसे टेल हो गया या और बॉडी का ऑर्गन हो गया, तो ये चीज़ में कॉर्डेट्स में होती है, नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होती, ठीक है, उसमें टेल टाइप का स्ट्रक्चर जनरली नहीं देखने को मिलेगा एम्ब्रियो में, ठीक है, पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होती है, जबकि इसमें पोस्ट एनल पार्ट या टेल प्रेजेंट होती है, ठीक है, कॉर्डेट्स में।
तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक याद रखिए, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, पोस्टरनल पार्ट और गिल स्लिट्स, ठीक है। फिर ये फाइलम कॉर्डेटा जो इसको डिवाइड किया जाता है 3 सब फाइलम में, 3 इसको हम लोग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कि फाइलम कॉर्डेटा जो होता है तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 3 पार्ट्स में, 3 सब फाइला में, 3 सब फाइला, फाइला प्लूरल होता है, फाइलम का प्लूरल फाइला। तो ये यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, ठीक है। इनके दूसरे नाम भी हैं, यूरोकॉर्डेटा को टुनिकेटा बोलते हैं, ठीक है। फिर सिफेलोकॉर्डेटा है और वर्टिब्रेटा है। तो यूरोकॉर्डेटा जो होता है, यूरोकॉर्डेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स बोलते हैं, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा को प्रोटोकॉर्डेट्स यानी पुराने कॉर्डेटा, इस ऐसे प्रिमिटिव कॉर्डेट हम लोग समझ सकते हैं। और ये पूरी तरह से मेरीन होते हैं, यानी सी वाटर में देखने को मिलेंगे। यूरोकॉर्डेट जो होता है इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, तो नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगी, नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगी। और ये कहाँ पे होगी, टेल में होगी ना, लार्वा के टेल में। तो लार्वा जो इनकी लार्वा स्टेजेस होती है उसकी टेल में हमें नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है। तो यूरोकॉर्डेटा जो होते हैं इसमें नोटोकॉर्ड क्या है, कहाँ पे है, लार्वा के टेल में। और सिफेलोकॉर्डेटा में, सिफेलोकॉर्डेटा में ये हेड से लेके टेल तक होती है, ठीक है। और ये पूरी लाइफ इसमें पाई जाएगी, परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। उसमें सिर्फ यूरोकॉर्डेट में सिर्फ लार्वा की टेल में थी, ठीक है। बाद में ये क्या हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती है नोटोकॉर्ड। लेकिन इसमें सिफेलोकॉर्डेट में क्या, हेड टू टेल पूरे में है। और ये पूरी लाइफ ऐसे इसमें नोटोकॉर्ड दिखती रहेगी, यानी नोटोकॉर्ड जो है डेवलप नहीं होगी इसमें, ठीक है। नोटोकॉर्ड से वर्टिब्रल कॉलम वगैरह नहीं बनेगा, लेकिन ये सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा जो इसमें वर्टिब्रल कॉलम वगैरह बन जाएगा, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा में आते हैं एसिडिया, ये एसिडिया है, ठीक है। ये यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है, एसिडिया, ठीक है। ये सी वाटर में देखने को मिलता है हमको, तो ये इसमें आता है यूरोकॉर्डेटा में ना। बैग सैक लाइक या बैग के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। तो यूरोकॉर्डेटा है। साल्पा, साल्पा, ठीक है। डोलोलियम, डोलियोलम, डोलियोलम, ठीक है। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं यूरोकॉर्डेट के, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा में क्या क्या था, एसिडिया, साल्पा एंड डोलियोलम। सिफेलोकॉर्डेटा में ब्रांकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस और लैंसलेट। प्रोटोकॉर्डेट का यहाँ पे एग्जांपल नहीं दिया, तो प्रोटोकॉर्डेट में क्या आता है, हडमानिया, ठीक है। हडमानिया इसमें आता है प्रोटोकॉर्डेट में। बाकी यूरोकॉर्डेटा, एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम, सिफेलोकॉर्डेटा, ब्रांकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस और लैंसलेट, ये सब दिया है। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अक्सर एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं, इसका जनरल नेम, तो जनरल नेम याद रखना है ना, कि ब्रांकियोस्टोमा का जैसे एम्फियोक्सस और लैंसलेट, ठीक है, इसको बोलते हैं। द मेंबर्स ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रेटा पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। तो नोटोकॉर्ड होती है एम्ब्रियोनिक पीरियड में, ठीक है, वर्टिब्रेट में ना। सबफाइलम जो वर्टिब्रेट है, एक सबफाइलम क्या है, वर्टिब्रेट। यहाँ पे यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट, वर्टिब्रेट। प्रोटोकॉर्डेट तो पहले पढ़ लिए। फिर मेन जो 3 थे, यूरोकॉर्डेट थे, सिफेलोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट, ठीक है। तो यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट देख लिया। वर्टिब्रेट में क्या होता है, नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक पीरियड में रहेगी, बाद में नोटोकॉर्ड कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम बन जाएगी। तो ये याद रखना कि नोटोकॉर्ड से ही क्या बनता है, वर्टिब्रल कॉलम बनती है ना। यानी स्पाइनल कॉर्ड के चारों जो हिस्सा होता है, जो उसकी कवरिंग होती है, पीछे के साइड जो बैकबोन होती है, वो वर्टिब्रल कॉलम से बनती है, ठीक है। और जो उसके अंदर का रूप जैसा स्ट्रक्चर होता है वो नर्व कॉर्ड से बनता है, वो स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो नर्व कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड बना देगी और नोटोकॉर्ड क्या बना देगी, वर्टिब्रल कॉलम बना देगी। कार्टिलेजिनस भी हो सकती है, बोनी भी ना। कार्टिलेजिनस जैसे हम लोग देखें तो उसमें क्या होती है, कार्टिलेज की होती है हम लोग। और बोनी जैसे स्ट्रक्चर है, जैसे हम लोग का, या बोनी फिशेज है, या और कोई एनिमल है, ठीक है, काऊ हो गया, हॉर्स हो गया, तो उसमें बोनी वर्टिब्रल कॉलम भी होती है। वर्टिब्रेट्स जो होते हैं कॉर्डेट्स बट ऑल आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ठीक है। ये स्टेटमेंट याद रखना कि सारे के सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट होते हैं ना, लेकिन सारे के सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते, ठीक है। क्योंकि कॉर्डेट्स के अंदर क्या आते हैं, कॉर्डेट्स के अंदर ही वर्टिब्रेट आते हैं, कॉर्डेट के अंदर आते हैं वर्टिब्रेट। कॉर्डेट का एक सब फाइल है ना, तो सारे के सारे वर्टिब्रेट क्या हुए, कॉर्डेट हुए, सारे के सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट हुए। लेकिन सारे के सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं हो सकते, सारे के सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट हुए, लेकिन सारे के सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि कुछ कॉर्डेट क्या है, कुछ कॉर्डेट तो यूरोकॉर्डेटा भी है और कुछ सिफेलोकॉर्डेटा भी है, ठीक है। ये यू बना हुआ है, कुछ यूरोकॉर्डेटा भी हैं और कुछ सिफेलोकॉर्डेटा भी हैं और कुछ वर्टिब्रेट है। तो इसलिए सारे के सारे सिफेलोकॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं हो सकते, जबकि सारे के सारे वर्टिब्रेट क्या होते हैं, सिफेलोकॉर्डेट होते हैं। Besides the basic chordate characters, vertebrates have a ventral muscular heart with 2, 3 और 4 chambers। तो इसमें याद रखना है कि वर्टिब्रेट्स में क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स में
2, 3 और 4 चैम्बर ना कोई भी हार्ट में देखने को मिल सकता है। 2 चैम्बर भी होता है फिशेस वगैरह में, 3 चैम्बर होता है एम्फीबियंस में या रेप्टाइल्स में, और फिर 4 चैम्बर्स होता है हम लोग में, ठीक है, यानी ह्यूमंस में, बर्ड्स में 4 चैम्बर हार्ट होता है। तो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट चैम्बर का हार्ट देखने को मिल सकता है। वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है ना, मस्कुलर हार्ट होता है, मसल्स का बना हुआ, ठीक है, कार्डियक मसल स्पेशलाइज्ड मसल होती हैं। और वेंट्रल यानी आगे की साइड होता है, ठीक है, पेट की साइड पे होता है वेंट्रम के। किडनीज फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन पेयर्ड अपेंजेस विच मे बी फिन्स और लिम्ब। किडनी जो होती है, किडनीज, इसका यूज़ क्या है, तो एक्सक्रीशन में यूज़ है, ऑस्मो रेगुलेशन में है, ठीक है। और जो पेयर्ड अपेंडेजेस हैं ये फिन या लिम्स हो सकते हैं, ठीक है। अपेंडेजेस क्या हो सकते हैं, फिन या लिम्स हो सकते हैं इससे, ठीक है। मछली वगैरह में फिन्स देखने को मिलते हैं, उससे वो स्विमिंग में हेल्प करते हैं। और लिम्स होते हैं, ठीक है। लिम्स किस में होते हैं, लिम्स हम लोग होते हैं हाथ पैर जैसे हो गए, तो हाथ पैर को हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, लिम्स बोलते हैं। इतना हमने देखा अभी ये पूरा इसके बारे में, ठीक है। एक बार इसको देख लेते हैं दोबारा से कि क्या क्या है। कॉर्डेट में क्या है, फंडामेंटल कैरेक्टर है नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, पेयर्ड फेरेंजिक वेसिकल्स ना, ये कैरेक्टर याद रखने हैं। तीन कैरेक्टर्स जो हैं बेसिकली, ठीक है। नोटोकॉर्ड हो गई और नर्व कॉर्ड हो गई और गिल स्लिट्स हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, गिल स्लिट्स। एक और है ये पोस्ट एनल पार्ट भी लिखा हुआ है। नोटोकॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जब ये एम्ब्रियो बड़ा होगा कॉर्डेट का, तो ये अडल्ट जब बनेगा तो ये नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ में वर्टिब्रेटा में जैसे, तो कुछ में नोटोकॉर्ड क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्टिब्रल कॉलम में। नर्व कॉर्ड जो होगी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नर्व कॉर्ड ये कन्वर्ट हो जाएगी स्पाइनल कॉर्ड में। गिल स्लिट्स जो होंगे, ठीक है, ये गिल की ओपनिंग या लंग की ओपनिंग बना लेंगे। पोस्ट एनल पार्ट के टेल वगैरह में डेवलप हो जाती है ना। बायोलेटरल सिमेट्रिकल कॉर्डेट्स होते हैं, यानी 2 इक्वल हाफ में इनको डिवाइड किया जा सकता है। जैसे इंसान है, उसको अगर 20 से कट करें तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा वो, ठीक है। हर एक हिस्से में एक हाथ, एक पैर ना, दिल का आधा हिस्सा, एक आंख, इस तरह से चीज़ें आ जाएंगी। सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। बायोलेटरल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर है, एक्टोडम मीजोडम, जैसे एम्ब्रियो को देखो तो इसमें 3 जर्म लेयर एक्टोडम, मीजोडम और एंडोडम होगी, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, पोस्ट एनल टेल एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, यानी ब्लड वेसल्स वगैरह रहेंगी। फिर इसके बीच में हमने डिफरेंस देखा, ठीक है। कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड है, नॉन कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड नहीं है। कॉर्डेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल है, हॉलो सिंगल है। नॉन कॉर्डेट में वेंट्रल है, सॉलिड एंड डबल है। कॉर्डेट में फेरिंक्स परफोरेटेड गिल स्लिट्स है, नॉन कॉर्डेट में गिल स्लिट्स एब्सेंट है। कॉर्डेट में वेंट्रल हार्ट है और नॉन कॉर्डेट में डॉर्सल हार्ट होता है, यानी उनको में पीठ के साइड होता है हार्ट। कॉर्डेट में पोस्ट एनल पार्ट टेल इज प्रेजेंट और नॉन कॉर्डेट में पोस्ट एनल पार्ट टेल एब्सेंट है। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइड, फिर फाइलम कॉर्डेटा को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, यूरो कॉर्डेटा, वेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। यूरो कॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। सबसे पहले प्रोटोकॉर्डेट भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये प्रोटोकॉर्डेट किसको हम लोग बोलते हैं, यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट को ही हम लोग प्रोटोकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा माइंड में रखना है कि यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट को हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेट। और ये ज़्यादातर समुद्र में, पानी में देखने को मिलेंगे, ओशन में। यूरोकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड जो होती है वो लार्वा की टेल में होती है, ठीक है। यूरोकॉर्डेट में किस में होती है नोटोकॉर्ड, लार्वा की टेल में सिर्फ देखने को मिलेगी। सिफेलोकॉर्डेट में हेड से लेकर टेल तक पूरे में देखने को मिलेगी और पूरी लाइफ उनके, यानी अडल्ट में ये जो है नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनाएगी, ठीक है। तो ये ऐसी परसिस्टेंस रहती है थ्रू आउट देयर लाइफ। यूरोकॉर्डेट का एग्जांपल असीडिया, साल्पा, डोलियो है। यहाँ पे असीडिया का फिगर भी बना हुआ है, सैकलाइक या बैग के जैसा स्ट्रक्चर है। और साल्पा डोलियोलम सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जांपल है ब्रांकियोस्टोमा, एम्फिक्सिस और लैंसलेट। सब फाइलम वर्टिब्रेटा, इसमें नोटोकॉर्ड है ना। जब लोग वर्टिब्रेटा की बात करते हैं जिसमें वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप हो जाती है, नोटोकॉर्ड किसमें डेवलप हो गई है, वर्टिब्रल कॉलम में। तो इसमें नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रियो में देखने को मिलती है, बाद में नोटोकॉर्ड बोनी या कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप हो जाएगी। सारे के सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स में आते हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट में नहीं आते। वर्टिब्रेट में वेंट्रल मस्कुलर हार्ट है, 2, 3 और 4 चैम्बर भी हो सकता है। किडनी एक्सक्रीशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ पेयर्ड अपेंजेस का काम कर रही है। और इसमें क्या फिन्स और लिम्स है, ठीक है। नेक्स्ट फेज का हम लोग डिवीजन है, ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। तो आज हमने कंप्लीट किया फाइलम हेमिकॉर्डेटा और फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की अपडेट्स जो भी हैं तो वो टाइम पे मिल सके। और
जो हमारे मॉड्यूल्स वगैरह वो भी आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन वगैरह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।